चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। जब हम हमारे देश के इतिहास की बात करते हैं तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी शख्सियत भी हैं जो कि नारी होते हुए भी अपने पराक्रम के लिए जानी जाती हैं। उनमें से एक है रानी दुर्गावती, जो कि अपने पूरे स्वाभिमान के साथ राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का इट्स ऑल अबाउट भारत में, जहां हम बात करेंगे भारतीय वीरांगनाओं की। तो बात 15वीं शताब्दी की है, जब शहंशाह अकबर मुगल साम्राज्य की जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। राजपूताना से होते हुए उसकी नज़र अब मध्य भारत तक भी जा पहुंची थी, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि एक वीर नारी पूरी हिम्मत से उनका रास्ता रोके खड़ी थी। आखिर कौन थी ये रानी दुर्गावती? ये थी चंदेल राजवंश की राजकुमारी और राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय की बेटी। इनका जन्म कलिंजर किले में 5 अक्टूबर सन 1524 में हुआ, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस दिन दुर्गाष्टमी थी, इसीलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। अपने नाम की तरह ही ये तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता से परिपूर्ण थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह के साथ हुई। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह शेर शाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए एक राजनीतिक संधि के तहत हुआ था। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन अफसोस, 5 साल बाद ही दलपत शाह का निधन हो गया। यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। रानी दुर्गावती एक योद्धा थी। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर जैसे लोग रानी दुर्गावती के साहस के सामने टिक ना सके और बुरी तरह से पराजित हुए। सन 1562 में असफ खान ने रानी दुर्गावती के राज्य मंडला पर हमला कर दिया। तब रानी दुर्गावती ने भी कमर कस ली, लेकिन उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं है। लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने से अच्छा सम्मान से मरना बेहतर है, और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती के सबसे काबिल फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी रानी ने राज्य की रक्षा के लिए खुद ही सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया और विजयी रही। 2 साल बाद 1564 में असफ खान ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला कर दिया। इस बार उसने बड़ी बड़ी तोपों को सेना के साथ तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़ी। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ था। रानी की बहादुरी के सामने मुगल सेना का टिकना मुश्किल हो रहा था। वो 3 बार वापस लौटने पर मजबूर हुए, पर इस बार दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण घायल हो चुके थे। तब भी रानी ने विचलित ना होते हुए अपने सैनिकों से नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगी। लेकिन अब रानी मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इस लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकल गया और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेद दिया और वे होश खोने लगी। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे ये लड़ाई ना जीत पाएंगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लिया जाए। तब रानी ने अपनी ही तलवार अपने सीने में घोंप ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ती रही। इस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने
युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए प्राणों की आहुति दे दी। वर्तमान में रानी दुर्गावती के सम्मान में बहुत सी जगहों का निर्माण हुआ, जैसे रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय, मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 24 जून सन 1988 में एक टिकट भी जारी किया। लेकिन क्या आप सबको लगता है ये सम्मान ऐसी वीरांगना के लिए काफी है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो हम सबके लिए लड़ी, आखिरी सांस तक लड़ी, पर हमने उनके बलिदान को भुला दिया। या यूं कहूं तो हम में से शायद उन्हें कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे। ये कितना दुखद है, हम अपने इतिहास को ठीक से जानते भी नहीं। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि अपने वीडियोस के माध्यम से ऐसी अनकही और रोचक बातें आपको बताती रहूं। तो अभी के लिए आप सभी से विदा लेती हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।